हेलो गाइज, कैसे हो आप। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है मुगल बादशाह बाबर का सेकंड पार्ट। मुगल बादशाह बाबर का पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था, जो मेरी प्ले लिस्ट में पहले से ही पड़ा हुआ है। तो चलिए आज देखते हैं मुगल बादशाह बाबर का सेकंड पार्ट। सबसे कम उम्र में गद्दी पर बैठने वाला मुगल सम्राट था बाबर। बाबर मात्र 11 वर्ष 4 माह की उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठा था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाबर की पैतृक उपाधि थी मिर्जा। बाबर की पैतृक उपाधि थी मिर्जा, जिसे बाबर ने काबुल को जीतने के बाद त्याग दिया था और एक नई उपाधि धारण की थी। कौन सी? पादशाह या बादशाह की। और बाबर ने काबुल को जीता था कब? 1504 में। आगे बढ़ते हैं। मुगलों की भाषा थी फारसी, लेकिन बाबर की भाषा थी तुर्की, और तुर्की भाषा में ही बाबर ने अपनी आत्मकथा को भी लिखा था। और बाबर की आत्मकथा का नाम था तुजुक-ए बाबरी। क्या था? तुजुक-ए बाबरी। चलिए, बाबर को तलवार का सिपाही कहा जाता था। अब ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन है, जरा देखिए ध्यान से कि बाबर को तलवार का सिपाही कहा जाता था, लेकिन कलम का सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। और कलम का सिपाही रचना है अमृता राय की। किसकी है? अमृता राय की। चलिए, इसके बाद बाबर की कुछ उपाधियां हैं, जैसे हजरत फिरदौस मकानी। क्या है? हजरत फिरदौस मकानी। और कलंदर, गाजी, और जीवनी लेखकों का राजकुमार, आजीविका ढूंढने वाला और कला प्रेमी। बाबर को कलंदर कहा था काबुल की जनता ने। कब? पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध को जीतने के बाद, और खानवा का युद्ध हुआ था सन 1527 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एशिया में गोला बारूद का प्रयोग करने वाला प्रथम मुगल बादशाह था बाबर। कौन था? बाबर, यानी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके बाद बाबर की प्रथम राजधानी थी अंदीजान। क्या थी? अंदीजान। यहाँ पर अकाल पड़ गया था और बाबर ने राजधानी बदलकर अक्षी कर दी थी। बाबर की प्रथम राजधानी थी अंदीजान, जहाँ पर अकाल पड़ गया था, फिर बाबर ने इसको चेंज करके अक्षी कर दिया था। उज्बेक ये वो जाति थी जिसकी रणनीति समझ नहीं आती थी। किसकी? उज्बेकों की। और उज्बेकों में ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था सेवानी खान ने बाबर को कई बार हराया था। किस विधि का प्रयोग करके? तुलगमा विधि या उस्मान विधि या रूनी विधि, तीनों एक ही बात है। तुलगमा विधि कह लीजिए या उस्मान विधि कह लीजिए या रूनी विधि कह लीजिए, इस विधि का प्रयोग करके सेवानी खान ने बाबर को कई बार हराया था। और ये सेवानी खान वही है जिसने बाबर की सबसे सुंदर बहन खानजादा को जबरदस्ती उठाकर उससे शादी कर ली थी। किसने? सेवानी खान ने। आगे देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी में लिखा था कि मैंने रमजान का त्योहार कभी एक स्थान पर नहीं मनाया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी में लिखा था, और तुजुक-ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। लिखा था कि मैंने रमजान का त्योहार कभी भी एक स्थान पर नहीं मनाया। और इसी के ऊपर इतिहासकार फरिश्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कि किस्मत के हाथ गेंद बना फिरता रहा बाबर सुन्नी मुसलमान था, परंतु ईरान के शासक शाह इस्माइल से दोस्ती करने के बाद बाबर ने शिया धर्म को अपना लिया था। ईरान शिया धर्म के लिए जाना जाता है। आगे देखते हैं। शाह इस्माइल से बाबर ने बंदूक चलाना सीखा था। ईरान के ही शाह इस्माइल से सीखा था। और मैंने आपको बताया था कि एशिया में सबसे पहले गोला बारूद का प्रयोग करने वाला मुगल सम्राट बाबर था। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, बाबर का सेकंड टॉपिक। आपको ये टॉपिक जैसा भी लगा हो, आप हमें यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी। थैंक यू।